और चलिए बढ़ते अब आगे। आज से प्रयागराज में कुंभ मेले का श्री गणेश होने जा रहा है। आज जूना अखाड़े के संत नगर में प्रवेश करेंगे। शाही अंदाज में संतों का ये प्रवेश होगा। पालकी, रथ और बग्गी पर संत यहाँ पर प्रवेश करेंगे। 1000 से अधिक साधु और संत यहाँ पर शामिल होंगे। मौजगिरी घाट स्थित जूना अखाड़े के आश्रम में पहुंचेंगे। मौजगिरी घाट स्थित आश्रम में ही साधु संत रहेंगे। भव्य तस्वीरें जो हैं अब निकलकर प्रयागराज से सामने आएंगी और तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। यूपी के प्रयागराज में अगले साल 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ मेले का आज श्री गणेश होने वाला है, क्योंकि आज श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के संतों का प्रयागराज नगर में प्रवेश होगा। संतों का ये प्रवेश पूरे शाही अंदाज में होगा। इसके लिए सुबह 11 बजे से ही पालकी, रथ और बग्गी आ जाएगी, जिनके ऊपर सवार होकर सभी संत नगर के लिए रवाना होंगे। आज होने वाली इस शोभा यात्रा में 1000 से भी अधिक साधु और संत नगर में प्रवेश यात्रा में शामिल होंगे। इस शोभा यात्रा में सभी संत शाम 5 बजे तक यमुना तट के मौजगिरी घाट स्थित जूना अखाड़े के आश्रम में पहुंचेंगे। जूना के सभी साधु संत महाकुंभ मेले के छावनी प्रवेश तक मौजगिरी घाट स्थित आश्रम में ही रहेंगे। संगम नगरी प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों के बीच साधु संतों का आगमन भी शुरू हो गया है। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के संत आज पूरी भव्यता के साथ नगर प्रवेश करेंगे। ढोल नगाड़ों के साथ 1000 से अधिक संत, महंत, श्री महंत, महामंडलेश्वर और नागा संत रथ और पालकी में सवार होकर शोभा यात्रा की शक्ल में नगर प्रवेश करेंगे। सुबह करीब 11 बजे रामापुर हनुमान मंदिर से साधु संतों का नगर प्रवेश शुरू होगा, जो एक विशाल शोभा यात्रा के रूप में शहर के कीड़गंज स्थित मौजगिरी घाट जूना अखाड़े के आश्रम पर पहुंचेगा। यहाँ पर विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान दत्तात्रेय का पूजन और मां यमुना की आरती की जाएगी। 14 दिसंबर को छावनी प्रवेश यानी पेशवाई तक यमुना तट स्थित मौजगिरी आश्रम में ही संतों का जमावड़ा रहेगा। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। अमित, देखिए आज भव्य शोभा यात्रा देखी जाएगी, जिसमें तमाम साधु संत जो हैं हजारों की तादाद में शामिल होंगे। और यहाँ पर जिस तरीके से कहा जाता है साधु संतों का देश है भारत देश, और ऐसे में यहाँ पर जिस तरीके की शोभा यात्रा देखी जाएगी वो वाकई में तैयारियां बताएगी कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां महाकुंभ की गई हैं। जी बिल्कुल, महाकुंभ 2025 का आज से कह सकते हैं आगाज हो जाएगा। और जो साधु संत हैं, जो दुर्लभ जो साधु संत कहे जाते हैं, जो नागा सन्यासी खासकर जो होते हैं, वो सिर्फ महाकुंभ में दिखाई देते हैं। वो आज नगर प्रवेश करेंगे और जूना अखाड़े के जो साधु संत और जो साथ ही खासकर जो आकर्षण का जो केंद्र होते हैं नागा सन्यासी, वो आज नगर प्रवेश करेंगे। ये रामापुर कुतवा इलाका है, झूसी इलाके में, वहां पे वहाँ हनुमान मंदिर है, वहां से ये शुरुआत होगी शोभा यात्रा, जो विभिन्न इलाकों से होते हुए, झूसी के विभिन्न इलाकों से होते हुए मौजगिरी आश्रम जो कीटगंज में है वहां वो पहुंचेगी। और साथ ही उसमें जितने भी महामंडलेश्वर है, संत है, महात्मा है, और साथ ही जो जितने भी नागा सन्यासी जो पूरे जो 6 साल कह सकते हैं, 6 साल तक ये गुफाओं में रहते हैं, हिमालय पर्वत पे रहते हैं, वो सभी सन्यासी जो हैं आज जो प्रयागराज पहुंचेंगे और प्रयागराज में उनका आगमन होगा। इसके लिए विशेष तैयारी की गई है, जो रूट डाइवर्जन किया गया है, साथ ही उनके लिए पुष्प वर्षा वगैरह भी व्यवस्था की गई है। जो नगर के जो लोग हैं, प्रयागराज वासी जो है, उनका स्वागत करते हैं। वो बहुत ही दुर्लभ दृश्य होता है, जिसको देखने के लिए बहुत दूर दराज से भी लोग आते हैं। तो ये आज उनका नगर प्रवेश होगा। इसके बाद से वो वहाँ पे में वहाँ पे पूजा अर्चन करेंगे। उसके बाद जब जब कुंभ की जैसे होगा तो वहाँ पे तमाम जो रंग होंगे वो देखने की कुंभ। ठीक है संजय, आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों के बीच साधु संतों का आगमन अब शुरू हो चुका है। और देखिए 11 बजे से यहाँ से शोभा यात्रा जब निकलेगी
तो उसी वक्त से महाकुंभ की जो तैयारियां हैं वो भी अब काफ़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती नजर आएंगी। श्री पंचदशनामा चूना अखाड़े के संत पूरी भव्यता के साथ आज नगर प्रवेश करेंगे। ढोल नगाड़ों के साथ 1000 से अधिक संत महंत, श्री महंत महामंडलेश्वर और नागा संत रथ और पालकी में सवार होकर शोभा यात्रा की शक्ल में नगर प्रवेश करेंगे। सुबह करीब 11 बजे रामापुर हनुमान मंदिर में साधु संतों का नगर प्रवेश शुरू होगा। महज अब कुछ ही घंटों का वक्त है, जिसके बाद ये भव्य यात्रा जो है वो देखी जाएगी और भव्य तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आएंगी। अब तैयारियों में काफ़ी तेजी आ जाएगी कुंभ के लिए और संतों के नगर प्रवेश के साथ ही महाकुंभ की तैयारियां अब तेज हो जाएंगी। अखाड़े के साधु संत छावनी प्रवेश यानी पेशवाई धर्म ध्वजा पूजन की तैयारियों में जुट जाएंगे। 23 नवंबर को मेला क्षेत्र में जूना अखाड़े के शिविर में भूमि पूजन और धर्म ध्वजा पूजन होगा। भूमि पूजन के साथ ही जूना अखाड़े की धर्म ध्वजा मेले में स्थापित हो जाएगी। 14 दिसंबर को संतों के शिविर में आगमन यानी छावनी में प्रवेश के बाद अखाड़े का शिविर पूरी तरह से गुलजार हो जाएगा। जूना अखाड़े के संत प्रमुख रूप से तीनों राजसी यानी शाही स्नान में शामिल होंगे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व पर पहला राजसी स्नान होगा, जबकि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर्व पर दूसरा और 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर्व तीसरा राजसी स्नान होगा। तीनों राजसी यानी शाही स्नान के बाद जूना अखाड़े के प्रमुख संत काशी के लिए रवाना हो जाएंगे। महाकुंभ का आयोजन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व तक चलेगा। और चलिए लगातार हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी जो कि सीधा प्रयागराज से अपडेट दे रहे हैं। अमित, देखिए भव्य कार्यक्रम आज देखा जाएगा। तैयारियां जो हैं इस शोभा यात्रा की पूरी कर ली गई हैं। 11 बजे इसे प्रवेश जो है वो शुरू हो जाएगा। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो आज ही से महाकुंभ की तैयारियों में भी काफी तेजी देखी जाएगी। जी बिल्कुल, जैसे ही आज साधु संत नगर प्रवेश कर जाएंगे तो उसके बाद से ही जो है कह सकते हैं वो कुंभ का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और साथ ही प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि समय से काम को पूरा करना, क्योंकि संत अब आ चुके होंगे तो समय से चीजों को पूरा करना, क्योंकि बाढ़ का पानी काफी ज्यादा था तो वो पानी अब घट गया है, तो वहां पे तेजी से काम चल रहा है, तो उसको समय से पूरा करना, क्योंकि 14 दिसंबर को जब ये वहां पे अपना कुंभ में प्रवेश करेंगे तो उस समय तक तो सब चीजें चालू हो जाए, सभी चीजें हो जाए, ये भी है। तो साथ ही आपकी बात आज जो है किन्नर अखाड़े का भी नगर प्रवेश होगा। किन्नर अखाड़ा जो है वो भी आज अपने पूरे सज के साथ वो भी प्रवेश करेगा, तो आज किन्नर अखाड़ा भी देखने को होगा, क्योंकि किन्नर के जो महामंडलेश्वर है, जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, वो आज अपने पूरे दलबल के साथ पूरे वो नगर प्रवेश करेंगे वो भी, और वो भी एक बहुत आकर्षक केंद्र है जो जिसको देखने के लिए बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। तो आज के दिन प्रयागराज में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ एक तरफ जूना अखाड़ा जो होगा वो नगर प्रवेश करेगा, वहीं दूसरी तरफ किन्नर अखाड़ा जो है वो भी प्रवेश करेगा, और उसके बाद लगातार प्रयागराज में जो 13 अखाड़े हैं वो सभी नगर प्रवेश करेंगे। सब में अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे प्रयागराज में। तो आज से जो कह सकते हैं कि अलौकिक जो दृश्य होगा प्रयागराज में, कुंभ का जो कह सकते हैं वो आज से देखने को मिलना शुरू हो जाएगा, और प्रयागराज में जो आज का जो दृश्य होगा बहुत ही अलौकिक होगा, जिसको देखना होगा कि किस तरह से लोग प्रयागराज वासी आज जो साधु संत और नागा सन्यासी उनका किस तरह से स्वागत करते हैं, और साथ ही प्रशासन के लोग भी इनका पूरा स्वागत करते हैं। पुलिस प्रशासन पूरी व्यवस्था रहती है, तो रोड पे हर जगह पे चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी होगी। तो ये इन तरह के तमाम जो चीजें होंगी प्रयागराज में आज वो देखने को मिलेगी, और इसको जिसको पूरी दुनिया जो देखती है कुंभ के, तो वो दिन आज से शुरू हो गया है, और कुंभ 2025 का आज से आगाज शुरू हो गया है, और सभी जो संत महात्मा है वो आज नगर प्रवेश करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात कर ली जाए अमित, तो देखिए सबसे बड़ा जमघट जो है वो अब देखा जाएगा, और जनवरी के वक्त तक ये जमघट जो है वो रहने वाला है, फरवरी के वक्त तक रहने वाला है। अगर बात कर ली जाए तो प्रशासनिक अमले की कैसी तैयारियां हैं, किस तरीके से इन अधिकारियों की तैनाती की गई है, वहां पर क्या खास दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, कुंभ को लेकर तो जैसे पूरा एक शहर बसाया जा रहा है, तो शहर के लिए सबसे पहले होता है कि जिलाधिकारी जो कुंभ के हैं वो पोस्टिंग हो चुकी है,
एसएसपी की पोस्टिंग हो चुकी है, साथ ही पुलिस लाइन तैयार हो गया है, प्रशासनिक पूरा जो एसडीएम एडीएम समेत तमाम जो अधिकारी उन सभी की तैनाती हो चुकी है। सब ठीक लगातार है। इसमें रात दिन काम कर रहे हैं। ठीक है। इस तरह से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो अब कुंभ की वो शुरू हो चुकी है ठीक प्रयागराज है। में। जी। बिल्कुल, बिल्कुल अमित, देखिए आज इस शोभा यात्रा को लेकर पूरा दिन भर जो है हलचल रहने वाली है। नज़र आप बनाए रखिएगा, अपडेट आप सब लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका।